पहले उस घिनौने तांत्रिक ने आशा के सारे कपड़े उतरवाए, फिर उसकी ब्रा और फिर उसकी पैंटी। अब वो एक दूसरे के सामने बिल्कुल नग्न खड़े हुए थे। तांत्रिक आशा पर झपट पड़ा और फिर उसका रेप कर डाला। इस दौरान आशा को कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी है 1970 के टाइम के बरेली की। वहीं एक परिवार रहता था जिनकी लाडली बेटी का नाम था आशा। आशा ने अपना स्कूल और कॉलेज दोनों ही ख़त्म कर लिया था और अब उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। लेकिन जब भी कोई लड़का देखने आता तो किसी न किसी वजह से उसकी शादी टूट जाती। आशा देखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी, लेकिन कभी भी ये समझ नहीं आता कि लड़के वाले हर बार किसी न किसी वजह से मना क्यों कर देते हैं। आशा की माँ स्वभाव से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली लेडी थी और चाहे शारीरिक परेशानी हो या मानसिक, आशा की माँ हमेशा हर बात के लिए पहले किसी पंडित के पास ही जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन बहुत परेशान होकर वो एक पंडित के पास गई, जहाँ उसने आशा की जन्म पत्री दिखाई। पत्री अच्छे से पढ़ने के बाद पंडित ने आशा की माँ को बताया कि उसकी पत्री में कोई दोष है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। उसकी माँ काफ़ी परेशान हो गई ये सुनकर, तो उसने पंडित जी से उपाय के लिए पूछा। पंडित ने बताया कि ये काफ़ी कड़ा मंगल है, जिसकी वजह से किसी पूजा पाठ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो पंडित जी ने आशा की माँ को एक तांत्रिक का पता बताया और बताया कि उन्होंने काफ़ी लड़कियों की शादियाँ करवाई हैं। उसकी माँ ने फटाफट उस तांत्रिक का पता लिया और काफ़ी खुश होकर वापस घर लौट आई। फिर थोड़े ही दिन में आशा की माँ आशा को लेकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंची। उस तांत्रिक ने उन्हें देखते ही बैठने को बोला और फिर कुछ हवन और पूजा कर कर उन्हें वापस 7 दिन बाद आने को बोला। आशा की माँ को ढांढस भी दिया कि आशा की शादी ज़रूर हो जाएगी अगर वो उनके बताए रास्ते पर चल पाए। आशा की माँ ने बेझिझक उनकी सारी बातें मानी और 7 दिनों में वो वापस आशा को लेकर वहाँ पहुँच गईं। उस तांत्रिक ने फिर कोई हवन पूजा करनी शुरू करी और कुछ ही मिनट बीते थे कि उसने आशा की माँ को कमरे से बाहर जाने को बोला और समझाया कि आगे की पूजा में आशा का अकेले बैठना ही ज़रूरी है। आशा की माँ खुशी खुशी उठ गई कमरे से बाहर जाने के लिए। वहीं आशा थोड़ी परेशान थी क्योंकि वहाँ वो अकेले बैठना बिल्कुल नहीं चाहती थी। आशा की माँ ने उसे चिंता ना करने के लिए समझाया और वो झटपट कमरे से बाहर चली गई। तांत्रिक ने फिर थोड़े बहुत मंत्र पढ़ने शुरू करे और कुछ ही देर बाद उसने आशा को कहा कि वो अपनी चुनरी हटा दे। आशा को ये बहुत अटपटा लगा, तो उसने कहा कि क्यों? पंडित ने कहा कि आगे की पूजा के लिए ये अनिवार्य है। आशा फिर भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, तो पंडित ने उससे बोला कि वो सिर्फ अपना कुर्ता ही ऊपर कर ले, क्योंकि उसके पेट पर पंडित को कोई निशान बनाने थे पूजा के लिए। तो आशा ने बिल्कुल बेमन से अपना कुर्ता थोड़ा सा ऊपर करा और वो पंडित उसके करीब गया। उसने आशा की आंखों में आंखें डालते हुए उसके पेट पर कुछ सर्कुलर सा शेप बनाया। इसके बाद आशा की आंखें धीरे धीरे काफ़ी भारी होने लगी। उस घिनौने तांत्रिक ने आशा को शायद हिप्नोटाइज कर लिया था। इसके बाद तांत्रिक ने आशा को धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहा और आशा उसकी बात मानती चली गई। पहले उसने अपना कुर्ता हटाया, फिर उसने अपनी सलवार उतारी, उसके बाद उसने अपनी ब्रा और अपनी पैंटी भी खोल डाली और अब वो उसके सामने बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी हुई थी। तांत्रिक ने भी अपने कपड़े सारे उतार कर साइड में रख दिए और उसके करीब जा पहुंचा। आशा को सब दिख तो रहा था, लेकिन उसकी समझ से सब बाहर था और उसके कंट्रोल से भी। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रही है। बस
थोड़ा थोड़ा वो देख पा रही थी कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में तांत्रिक ने आशा को पास पड़े गद्दे पर लेटाया और उसके ऊपर जा पहुंचा। दोनों ने काफ़ी देर तक सेक्स करा। आशा वहाँ निढाल पड़ी हुई थी और कुछ 15-20 मिनट बाद उसने आशा को दोबारा बोला कपड़े सारे वापस पहनने के लिए। वहीं तांत्रिक ने भी अपने कपड़े सारे पहन लिए। उसकी माँ को अंदर आने को बोला और कहा कि आज की पूजा समाप्त हो गई है और आशा के लिए रिश्ता जल्द से जल्द आएगा। आशा की माँ खुशी खुशी आशा को लेकर अपने घर चली गई। उस रात आशा ने बेहोशी जैसी अवस्था में ही रात गुजारी। अगले दिन जब सुबह उठी तो उसे सारा वाक़या वापस नज़र आने लगा और उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि बीती रात उसके साथ रेप हुआ है और इस दुख को वो झेल नहीं पाई एंड शी कमिटेड अ सुसाइड। जी हाँ, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। उसकी अचानक मौत से उसके सारे घर वाले बहुत दुखी हुए और उनके पैरों तले ज़मीन फिसल गई। लेकिन वहाँ उस तांत्रिक का कारोबार तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन किसी ना किसी लड़की को वो अपने जाल में फंसाता और उसके साथ सेक्स करता। ऐसे ही एक दिन जब एक किसी लड़की को उसने हिप्नोटाइज़ करा और उसके साथ अभी सेक्स शुरू ही करने वाला था, आशा की तड़पती हुई आत्मा जो बदला लेने के लिए तड़प रही थी उस लड़की के अंदर घुस गई और उस तांत्रिक के शरीर में से उसकी सांसें खींचकर बाहर फेंक डाली। आशा का बदला पूरा हुआ। अगले दिन सुबह उसके शरीर में से 24 अंग गायब थे। सारे नाखून हाथों और पैरों के, दोनों आंखें निकली हुई थीं, ज़बान कटी हुई थी और उसका हथियार भी कटा हुआ था। आसपास के लोगों ने इतना डरावना शव किसी का भी अभी तक नहीं देखा था और सब लोग उसकी ऐसी हालत देखकर कई दिनों तक डरे रहे। आशा की आत्मा भी अब रोशनी में जाकर लीन हो चुकी थी क्योंकि उसको उसका प्रायश्चित मिल गया था। दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं तक। कल मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कहानी लेकर वापस मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।